मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या बात को समझना है। यहाँ पे है क्या ना सर कि आपको पहले ही बताया था कि अमाउंट का मतलब क्या होता है सर, आपका फाइनल अमाउंट जब तक कि मतलब क्या सर आपका अदरवाइज़ मतलब क्या सर आपका मेंशन ना किया जाए, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्या, मिस्टर दुबे वाला हम लोग मतलब क्या कर चुके थे, है ना। तो देखिए पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, ये तो मतलब क्या कहते हैं आप जानते हैं, है ना। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है निकलता है, वो कैसे निकलता है सर आपको बताइए। पहले साल का इंटरेस्ट निकलता है PRT/100 ना। तो अमाउंट अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा सर, आपका पी करना पड़ेगा, पी प्लस क्या करना पड़ेगा सर आपका पी, अस्सलाम वालेकुम पी प्लस पी, हाँ जाना है। तो अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पी प्लस PRT बाई मतलब क्या सर आपका 100। ये अगर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका पहले साल का मतलब क्या सर आपका अमाउंट निकल जाएगा, समझ रहे बात क्या आपने ना। और दूसरा साल का अगर मतलब क्या करना है सर आपका अमाउंट अगर निकालना है तो ये पहला साल का अमाउंट मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल बन गया, और ये अगर प्रिंसिपल बन गया तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। मतलब आप ये समझिए कि पी था ना, यहाँ ये पी कॉमन है, यहाँ ये मतलब क्या है पी कॉमन है, दोनों में से अगर आप पी कॉमन मतलब क्या सर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या बचा सर आपका RT बाई मतलब क्या सर आपका 100। लेकिन आप ये समझिए टाइम तो मतलब क्या सर आपका 1 ईयर करके ही काउंट करते हैं, तो फिर क्या बचे डालेंगे कहाँ पे बताइए। आर से पहले अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं तो अमाउंट आता है, तो इंटरेस्ट का फॉर्म मतलब क्या है सर आपका PRT बाई मतलब क्या है सर आपका 100। लेकिन ये तो केस हो गया मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट का ना। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता है तो मतलब क्या करते हैं सर आप एक एक टाइम पीरियड को मतलब क्या करते हैं सर आपका अलग अलग करके मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। तो अगर बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का तो एक साल के बाद मतलब जो है अमाउंट जो होगा वो क्या होगा सर आपका P प्लस PR/100, क्योंकि टाइम तो 1 ही है ना सर। आप समझ रहे बात, टाइम तो मतलब क्या सर आपका 1 ही है। तो फिर यहाँ पे आ जाइए, अब दोनों में से P को कौन बाहर निकाला तो बचा क्या सर आपका 1 प्लस R बाई मतलब क्या सर आपका 100। फिर इसका 1 कहाँ गया, इसका 1 कहाँ गया, ये तो यहाँ पर भी तो पी है ना, तो 1 यहाँ पर भी तो होगा 1 प्लस सर 1 आपको दिखाना पड़ता है क्या। 1 आप कब जब जो कोई भी खड़ा होने के लिए मतलब नहीं रहता तब 1 दिखाना पड़ता है ना, नहीं तो 1 दिखाने का मतलब क्या बना फिर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका XY है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट वाले 1 लिखेंगे ना, या फिर सेकंड वाले 1y लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे। 1 हर के साथ सब किसी के साथ मतलब क्या होता है सर आपका एसोसिएटेड होता है, लेकिन 1 को दिखाया तब जाता है सबको मतलब क्या होता है आपको चला जाता है। तो P ऐसा नहीं है कि मतलब समझिए 100 के साथ उसका कुछ है ना काम, किसके साथ कुछ काम है, 1/100 ये एक टर्म है, 1 × R/100 एक मिनट होगा, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या है सर आपका P। तो फर्स्ट टर्म में से P निकाले तो क्या बचा 1, सेकंड टर्म में से अगर हम P निकालते तो क्या बचता है 1 बचता है। अब पहले यहाँ पे बात समझिए, P अगर हम निकाले तो क्या बचा सर आपका R/100। उसका सबूत क्या है कि दोबारा से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोबारा से मतलब क्या सर आपका PR/100 हो जाएगा, जब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से मतलब क्या PR/100 हो जाएगा, तो मतलब क्या सर आपका निकालने के बाद मतलब क्या सर आपका R/100 ही बचा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचा है। अब आप समझ गए तो फिर से मतलब यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके मतलब क्या सर आपका बात को समझिए, क्या समझना है बताइए। ये P प्लस मतलब क्या सर आपका PRT बाई मतलब क्या सर आपका 100, क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पूरा क्लियर। तो आप यहाँ पे आ जाइए, तो T तो लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 1 है। 1 अगर मतलब क्या हो सर आपका मल्टीप्लिकेशन है 1000 टाइम्स भी हो तो 1000 टाइम्स से मल्टीप्लाई के बाद मतलब क्या देगा सर आपका 1 ही देगा ना। तो 1 एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, उससे फर्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला साल का मतलब क्या सर आपका अमाउंट। अलजेब्रा में रूल क्या सर आपका फैक्टर आउट करना, ठीक है ना। तो हम क्या लिखा सर आपका P लिखा, मतलब P दोनों से कौन बाहर निकाला तो क्या हो चुका सर आपका 1 प्लस R बाई मतलब क्या सर आपका 100। तो एक साल का अमाउंट अगर निकालना है तो हमको करना पड़ेगा P
इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 2 साल का अमाउंट अगर निकालना है तो मतलब क्या सर आपका P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका P, मतलब एक बार और करना पड़ेगा 1 इंटू आर बाई 100, 3 साल का अगर निकालना है तो मतलब एक बार और करना पड़ेगा 1 प्लस आर बाई मतलब क्या सर आपका 100। उसको दिखाने का तरीका क्या है, अगर 2 साल का हो तो हमको क्या करना पड़ेगा P प्लस 1 P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 2 साल का हो तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा, 3 साल का हो तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 डालना पड़ेगा, 4 साल का हो तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा सर आपको 4 डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल केस हम ले रहे हैं, यानी कि मतलब क्या टाइम पीरियड का मतलब क्या सर आपका 1 ईयर ही ले रहे हैं, जबकि टाइम पीरियड क्या हो सकता है सर आपका 6 मंथ का भी आ सकता है, टाइम पीरियड मतलब क्या हो सकता है सर आपका 3 मंथ्स का भी आ सकता है, 4 मंथ्स का भी आ सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। लेकिन सिखाने टाइम में सबसे पहले सिंपली लिया था ना। हाँ, यहाँ जो दिखाया है आर्ट्स ऑफ 1, आर्ट्स ऑफ 2, आर्ट्स ऑफ 3, ये इसलिए था क्योंकि अलग अलग साल का रेट मतलब क्या था आपका अलग अलग था। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट n लिखा जाता है। n का मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ टाइम पीरियड, और ये मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का मतलब क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, क्या मतलब हुआ n डालने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर 3 टाइम पीरियड था तो 1 प्लस आर बाई 100 मतलब क्या सर आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 टाइम पीरियड था तो 1 प्लस आर बाई 100 मतलब क्या सर आपका 4 बार मल्टीप्लाई होगा। तो जितना टाइम पीरियड होगा n उसके मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। अच्छा, तो अमाउंट तो वैसे भी निकल जाते हैं ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे हर बार प्रिंसिपल चेंज कर रहा है ना, सेम रह रहा है, चेंज कर रहा है। हर बार प्रिंसिपल चेंज कर रहा है ना। तो आप सिंपल एक बात समझिए, प्रिंसिपल जब 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई हुआ तब जाके मतलब क्या सर आपका अमाउंट दिया, कौन सा अमाउंट दिया, पहला साल का अमाउंट दिया। लेकिन दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल है क्या, ये, तो ये जब मतलब क्या सर आपका 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या दिया, दूसरा साल का मतलब क्या सर आपका अमाउंट दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ तक क्या हो चुका सर आपका दूसरा साल का एंड तक का अमाउंट है, तो ये तीसरा साल के लिए मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल हो गया। मतलब आप समझिए जब भी प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई हो तो अमाउंट दे रहा है ना। तो पहला साल का प्रिंसिपल क्या था P, तो जब वो 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो पहला साल का अमाउंट दे दिया। दूसरा साल का प्रिंसिपल क्या था P, मतलब ये होल थिंग, तो ये होल थिंग जब मतलब क्या सर आपका 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये मतलब क्या दिया सर आपका दूसरा साल का अमाउंट दे दिया। अब तीसरा साल का प्रिंसिपल क्या है, ये होल थिंग, तो ये जब मतलब क्या सर आपका 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो तीसरा साल का अमाउंट मतलब क्या सर आपका दे दिया। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो आप उस तरह सोचेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर हर साल का रेट अलग अलग होगा तो फिर आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा, आर्ट्स ऑफ 1, आर्ट्स ऑफ 2, आर्ट्स ऑफ 3 देखें, है ना। अब एक बात यहाँ पे ये भी है ना कि आप ये समझिए 3 साल अगर होता तो डायरेक्टली क्या होता, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 4 टू द पावर 3 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 साल है और मतलब क्या सर आपका 8 महीना है। करना क्या पड़ेगा, क्या ऑप्शन था आपके पास, ऑप्शन आपके पास जब हम लोग फॉर्मूला नहीं सीखे थे तो हम लोग क्या सीखे थे, या तो आप मतलब क्या करिए, अगर तो कंपाउंडेड कब हो रहा है ये चीज़, फॉर्मूला में तो मतलब क्या सर आपको सारा चीज़ को आप एक बार कंपाउंड कर दे रहे ना। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ आना, प्रिंसिपल जब मतलब क्या हो रहा है सर आपको 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई तो अमाउंट दे रहे हैं 2 होल 2/3। तो होल 2/3 आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लिखिएगा बस। होल 2/3 अगर आप यहाँ पे इसको फ्रैक्शन अगर बना देंगे तो उसको प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगा डिफ़िकल्टी ना। तो इससे पहले क्लास में क्या पढ़ें कि अगर मान लीजिए कंपाउंड हो रहा है एनुअली तब तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन कंपाउंड अगर हो रहा है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो आपके पास 2 ऑप्शन था। एक तो मतलब क्या करना सर आपका टाइम पीरियड को मतलब क्या करना सर आपका, मतलब आप टाइम पीरियड को डबल कर सकते थे, या फिर मतलब क्या सर आपका रेट को हाफ कर सकते थे। तो वहाँ पे लोग क्या चुना था, रेट को हाफ करना मतलब क्या सर आपको चुना था। तो यहाँ पे है क्या 2 साल है और 8 महीना है, तो 2 साल का तो मतलब क्या कोई डिफ़िकल्टी नहीं है।
तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या सर आपका 2 दे दिया, लेकिन डिफ़िकल्टी मतलब क्या था सर आपका 8 महीने का था। तो 8 महीने को भी क्या करना पड़ेगा सर आपका, लाना पड़ेगा ईयर के हिसाब में। तो फिर हम क्या लिखा सर आपका, इंटू लिखा, इंटू लिखने के बाद 1 तो लिखा, क्योंकि अब तक का अमाउंट आ चुका है और अब तक का अमाउंट मतलब क्या सर आपका नया प्रिंसिपल बना। वो नया प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r/100 से। लेकिन कब मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r/100 से, जब मामला पूरा 1 साल का होता है ना। लेकिन यहाँ मामला पूरे 1 साल का तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, मामला मतलब क्या सर आपका 8 महीने का है। तो मामला अगर 8 महीने का है तो करना क्या पड़ेगा सर आपका, जो भी आर है उसको 8/12 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ताकि जो मंथ था वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। तो 2 ऑप्शन था ना, एक तो आप वहाँ पे या तो आपको यहाँ पे डालना पड़ता 8/12 करके, तो वो तो मुश्किल हो जाता। तो आप वो नहीं करके क्या किया, यहाँ पे 8/12 मतलब क्या सर आपका डाल दिया, तो फिर 12 नीचे आ जाएगा, 8 मतलब क्या सर आपको ऊपर रहेगा। तो इस तरह मतलब क्या करना है, प्रोसेस करना उसको, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा, एन किसके लिए आ रहा है सर आपका, टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। एन किसके लिए आ रहा है, टाइम पीरियड के लिए। एन किसके लिए आ रहा है सर आपका, टाइम पीरियड के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप मान लीजिए अगर मतलब क्या कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर में, 1 ईयर का मतलब क्या रहेगा सर आपका 2n। कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका क्वार्टरली, तो 1 ईयर का मतलब क्या होगा सर आपका 4n होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपली बोल भी दिया है, लेट द प्रिंसिपल बी ₹p, रेट भी मतलब क्या सर आपका R% पर एनम, और टाइम मतलब क्या सर आपका n ईयर्स। तो अब बताया कि आप कंपाउंड करना है हाफ ईयरली, अगर तो प्रिंसिपल तो p रहेगा, लेकिन आपका रेट क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली है, इसलिए रेट मतलब क्या हो चुका सर आपका हाफ हो गया, और टाइम पीरियड तो डबल हो जाएगा ना, तो डबल हो जाएगा। आप वहाँ भी कंपाउंड करे थे मतलब कितना बार, 2 साल में अगर 2 बार कंपाउंड करे थे ईयरली में, वहाँ भी आपका मतलब क्या है सर आपका 2n हुआ था, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था। कहाँ पर हुआ था? जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल है और कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो आप 4 बार कैलकुलेट किए थे या 2 बार कैलकुलेट किए थे, नहीं समझे। 1 साल का एंड में कितना अमाउंट आया वो कैलकुलेट किए थे, तो वो कह रहे थे क्या, नहीं अगर मान लिए 2 कंपाउंडेड होता एनुअली, तो आप 2 बार कंपाउंड करते हैं ना, एक बार पहला साल के एंड में और एक बार मतलब क्या सर आपका अगर साल का रहता, तो एक बार 1 साल के एंड में, एक बार 2 साल के एंड में। लेकिन वही चीज़ मतलब क्या होता सर आपका, अगर हाफ ईयरली हो जाता तो आप क्या करते हैं, 4 बार करते हैं। तो ये 2n का मतलब वही हुआ ना, वहाँ 2 साल अगर है है सर, वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि आप जो है वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप जो चीज़ कंफ्यूज करें वही है ना, कि वहाँ पे ये था प्रिंसिपल था, रेट था, और क्या था आपका टाइम था। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, टाइम को नहीं छेड़ रहे थे, हम लोग रेट को मतलब हाफ कर दे रहे थे। लेकिन कंपाउंड तो जितना बार हो रहा था उतना ही बार हो रहा है, पहला बार भी जितना बार कंपाउंड हो रहा था, टाइम को यहाँ भी तो नहीं छेड़ रहे ना, उधर तो एक बार करते थे ना। अब बात नहीं समझे, हम बता रहे क्या, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं p और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 + r/100, तो फॉर्मूला वाला टाइम कहाँ पे है, फॉर्मूला वाला टाइम r के साथ 1 बन के है, वहाँ n में n to the नहीं। power of time। फॉर्मूला वाला टाइम जो है वो मतलब क्या है सर आपका, वो r के साथ 1 बन के है, PRT/100। n जो है वो कितना बार कंपाउंड हो रहा है उसके लिए। अच्छा, आया बात समझ में ना, तो अब कंफ्यूजन मतलब क्या नहीं है ना, जैसे वहाँ 4 बार कंपाउंड किया जा रहा था, यहाँ भी मतलब क्या सर 4 बार कंपाउंड किया जाएगा अगर हाफ ईयरली होगा 2 साल में, तो है ना। तो इसलिए क्या बता रहा है कि रेट पहले की तरह हाफ हो जाएगा, और क्या है सर आपका ये टाइम अगर तो टी लिख देता है ना सर, टाइम नहीं है ये, मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड है, यानी कितना पीरियड में टाइम मतलब क्या, और टाइम अलग चीज़ होता है, और कितना पीरियड में टाइम मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है, वो मतलब क्या होता है सर आपका अलग चीज़ होता है। तो ये दिखा रहा है कि टाइम कितना पीरियड में मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हाफ ईयरली के लिए क्या रखना पड़ेगा, रेट को हाफ करना पड़ेगा, टाइम पीरियड को डबल करना पड़ेगा, है ना। तो क्वार्टरली के लिए आप तो ऐसे ही समझ गए होंगे
कि रेट को 1/4 करना पड़ेगा और टाइम पीरियड को मतलब क्या है सर आपका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वो सब अगर समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया तो फिर हम लोग मतलब क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट मतलब ऑन रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 12,500 फॉर 2 years एट मतलब क्या सर आपका 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल क्या है, पूरा काम नहीं करते हैं, बस यहाँ पे देख लिया अमाउंट पूछा है ना। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इनटू मतलब क्या होता है सर आपका 1 + R/100 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका n। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, प्रिंसिपल क्या है 12,500 इंटू 1 + R क्या है सर आपका 12 अनलेस मेंशन अदरवाइज कंपाउंडेड मतलब कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या होता माना जाता है ना। तो बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 100 होल टू द पावर क्या हो जाएगा सर आपका, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो फिर टाइम पीरियड को 2 साल। तो यहाँ नहीं 2 हाफ ईयरली तो नहीं है ना सर। अच्छा एनुअली है, हाफ ईयरली अगर तो हमको रेट को भी तो हाफ करना पड़ता ना सर, अच्छा है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू 12,500, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा भी तो मतलब क्या कर सकते, लिख सकते हैं, इसमें कोई चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, हाँ लिख सकते हैं, है ना। नहीं लेकिन 2 वाला 1 फिर कहाँ लिया सर वो 1 को हम कर लिए काम, क्या बताइए कैसे, ये 1 दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 100 ही होगा ना। तो 1 × 100 1 × 100 100 और 12 मिलकर मतलब क्या हमने 112 बनाया, तो इसलिए 112/100। तो 112/100 एक बार तो नहीं था, 112/100 मतलब क्या था आपका 2 बार था, इसलिए मतलब क्या सर आपका 112/100 112/100 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू टू द पावर ऑफ 2। पावर 2 का क्या पावर मतलब, 2 कहाँ गया था, पावर अगर x² है तो उसको हम x × x लिख सकते हैं ना। हाँ वही कर दिया और क्या किया। तो फिर इन दोनों को प्लस ये करके दोनों इतना प्लस आया। करने के बाद आया था 112/100। अच्छा 112/100 का मतलब क्या था, स्क्वायर था। तो आपका बॉडमॉस रूल क्या है, जब तक आप एक्सपोनेंट के साथ डील नहीं करते हैं आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट खोल का मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन बना दिया ताकि हम मतलब कुछ कर पाएँ, है ना। तो अब सिंपल एक बात मतलब समझिए, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ तक ठीक है। 5 25 का मतलब क्या सर आपका 125, 5 2 का मतलब क्या सर आपका 10, ठीक है। 5 2 10, 5 5 का मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, 256 टाइम्स, ठीक है ना। फिर मतलब क्या सर आपको 228 टाइम्स। अब थोड़ा कैलकुलेटर बाहर निकाल के मतलब क्या अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी क्या क्या नंबर है बताइए। 112 इंटू 28 5 × 28 इंटू मतलब क्या है सर आपका 112। तो ये क्या आया सर आपका 15,680। 15,680। तो मतलब क्या सर आपका आया अमाउंट। उस अमाउंट से आप प्रिंसिपल को अगर माइनस करेंगे तो आपको मतलब क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देख लीजिए 15,680 और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर आपका अमाउंट माइनस मतलब क्या है प्रिंसिपल, है ना। वो आपको मिल गया सिंपली। तो बस सिंपली मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। अब बोला क्या सर आपका हाउ मच विल 10,000 अमाउंट टू इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स बीइंग 9% एंड 10%। चेंज कर दिया ना। अब चेंज कर दे तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 1 + R⁻1/100 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 + R⁻2 मतलब क्या सर आपका 100। 2 साल का था ना। और कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका एनुअली। तो यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू क्या हो चुका
प्रिंसिपल है क्या 10,000 इंटू मतलब क्या सर आपका 1 प्लस पहला साल का रेट क्या है 9/100, दूसरे साल का रेट क्या है सर आपका 1 प्लस 10 बाई मतलब क्या है सर आपका 100। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर बढ़ते हैं तो A इक्वल्स टू 10,000 इंटू मतलब क्या है सर आपका 109/100 इंटू मतलब क्या है सर आपका 110 बाई मतलब क्या है सर आपका 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, है ना। तो अब यहाँ पे बचा क्या है सर आपका 110 इंटू 109। तो आइए फिर देखते हैं यहाँ पे। तो 110 कहाँ गया इंटू 109, तो क्या हो गया सर आपका 11,990 जो है वो मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सॉरी 11,990 जो है वो क्या आना चाहिए सर आपका अमाउंट आना चाहिए। और अमाउंट से अगर मतलब क्या सर आपका पूछा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल माइनस करते तो मतलब क्या होता आपका आ जाता, और कोई बात मतलब क्या होता आपका नहीं था, है ना। फिर हम लोग करते हैं नमाज़ पढ़ के बाद। तो बस यहाँ जो समझने वाला बात है वो आराम से मतलब क्या कहते समझते हैं, वो तो समझ में आ गया था इससे पहले वाला, है ना। तो कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अमाउंट भी कैलकुलेट करना और क्या करना है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका कंपाउंड अमाउंट क्या है सॉरी। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे है रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 8,000 फॉर मतलब क्या है सर आपका 2 ईयर 9 मंथ्स। तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, टाइम पीरियड नहीं, टाइम जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2 ईयर्स है और मतलब क्या है सर आपका 9 मंथ्स है। तो 9 मंथ्स अभी तो लिखते हैं लेकिन बाद में उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और ये क्या है सर आपका 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए फॉर्मूला तो वही है, क्या है सर आपका अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। लेकिन यहाँ पे क्या हो करना पड़ेगा सर आपको, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 8,000 इंटू क्या लिखना पड़ेगा सर आपको बताइए, 2 साल को अलग करना पड़ेगा और 9 महीने को मतलब क्या सर आपको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस R क्या है 10% है, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 10/100 और यहाँ पे लाना पड़ेगा 2 और उसके बाद फिर इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 1 प्लस। तो रेट मतलब रेट को ही 9/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो रेट को अगर हम क्या करेंगे सर आपका 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 9R मतलब तो 10 ही है सर, तो 10 कर देते हैं, 9 इंटू 10/12 इंटू मतलब क्या सर आपका 100। वो अल्टीमेटली करने से मतलब क्या होता है सर आपका ऐसे ही मतलब क्या होता है हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे 0 0 मतलब क्या कट गया, ठीक है। ऊपर नीचे का ऐसे भी काट सकते हैं लेकिन हम लोग जल्दी मतलब क्या करते हैं काटते नहीं है। अगर यहाँ पे काटा तो काम करते हैं यहाँ पर भी काट देते ताकि दोनों एक दूसरे का मतलब क्या है लाइक हो जाए, है ना। देखिए ये 120 है तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा 120 प्लस 9 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 129। तो यहाँ पे आ गया आपका 129 बाई मतलब क्या सर आपका 120 यहाँ तक, ठीक है ना। तो फिर ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल और क्या हो जाएगा सर आपका ये 3 0 कैंसिल। उसके बाद अच्छा सब तो मल्टीप्लिकेशन में सर ना, 4 2 टाइम्स और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स। अब बस ये देखना पड़ेगा क्या 129 मतलब क्या होता है सर आपका 3 से जाता है क्या, तो 9 + 1 10 10 + 2 12 3 से मतलब क्या होता है सर आपका जाता है। तो फिर 3 1 3 3 4 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 3 से मतलब क्या सर आपका 9 43 है क्या सर आपका फाइन नंबर है। तो यहाँ पर करते क्या सर आपका 11 इंटू 11
इंटू मतलब क्या सर आपका 43, तो क्या निकला सर आपको बताइए। 5203 अमाउंट। ये हो सकता है, पॉसिबल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हुआ है। बोले क्यों? क्या पॉसिबल? क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल से कम मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं आ सकता है ना। अमाउंट यहाँ पे क्या है सर आपका, देखिए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, देख लेते कहाँ गड़बड़ की है, ठीक है ना। चलिए प्रिंसिपल क्या था, मतलब आप जो कर्ज़ा लिए उससे कम कर्ज़ा वापस देंगे, ऐसे तो मतलब क्या पॉसिबल नहीं है ना सर, तो इसलिए आंसर मतलब क्या सर आप करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल 8000 था, इसलिए मतलब हड़बड़ी नहीं करने का। क्या नहीं करने का? हड़बड़ी मतलब नहीं करने का ना, मतलब कैलकुलेशन में स्किप किए थे स्टेप, वो स्टेप को स्किप नहीं करना था। 8000 है, 1 प्लस 10 बाई मतलब क्या सर आपका 100, इसका क्या है सर आपका स्क्वायर होगा। उसके बाद इंटू लिखा, इंटू लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका, इंटू भी होगा। इंटू इसलिए होगा क्योंकि मतलब क्या सर आपका 1 प्लस 10 बाई 100 भी 1 प्लस 10 बाई 100 से मल्टीप्लाई की मतलब क्या सर आपका स्क्वायर बना रहा है। तो आप जब 2 साल को अलग कर रहे हैं और 9 महीने को अलग कर रहे हैं, तो वो भी तो टाइम पीरियड इंटू ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। फॉर्मूला भी मतलब क्या था, यही था। तो फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 9/12 आर, तो 9/12 आर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 9/12 इंटू मतलब क्या है सर आपका 10, ये 10 हो जाएगा, आर है वो, हाँ बाई मतलब क्या है सर आपका, तो ये 9 ये होगा। दोनों साल के लिए सेम है रेट। अस्सलाम वालेकुम। दोनों साल के लिए सेम है रेट। यहाँ 2 साल का है, यहाँ पे मतलब क्या है 2 साल 9 महीना है, तो 2 साल को मतलब क्या है सर आप एक साथ रखा, 9 महीना को मतलब क्या है सर आपका अलग किया है, तो 9 महीना को अलग करने का, हाँ 9 महीना स्किप मतलब हुआ हो कुछ गड़बड़ कहीं पे, देख वो होने के बाद समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका। अब ये होने के बाद हम सही लिखे गया, हाँ सही लिखा है। तो अब क्या हो चुका सर आपका 8000, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए 110 बाई मतलब क्या सर आपका 100 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू क्या हो गया, अब लिख सकते हैं 1 प्लस 90, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, यहाँ पे नीचे मतलब क्या आ रहा है सर आपका 1200 आ रहा है, या 120 का तो ठीक था। अब जो आंसर आएगा वो सही आएगा, छोड़ दीजिए उसके लिए, एक मिनट के लिए। अमाउंट इक्वल्स टू 8000, 90 कैसा है? 9 10 का मतलब क्या होता है 90 होता है, और 12 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया है ना। 8000 इंटू 110 बाई 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 110 बाई मतलब क्या सर आपका 100। अभी लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा सर आपका 1290 बाई 1200, मतलब दोनों का एलसीएम 1200 होगा, तो नीचे 1200 से मल्टीप्लाई, ऊपर से 1200 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका अल्टीमेटली 1290 बाई मतलब क्या सर आपका 1200 मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो ये कैंसिल, 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 ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अभी तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 का मतलब क्या है सर आपका 12 हो चुका। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स 3, 3 4 का मतलब क्या है सर आपका 12, 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9। अच्छा, हो सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हो, पता नहीं क्या किया था, वो छोड़ दिया उसके बारे में। हाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, और किया सब कुछ ठीक है था, कोई गड़बड़ मतलब क्या था नहीं था। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 10,406। 2 वहाँ पे छोड़ दिया था, कहाँ गया, इसका हाफ आंसर आ रहा था। हाँ 10,400 मतलब क्या सर आपका 6। तो आंसर क्या है वो तो पता चलेगा, पूछा गया उसके हिसाब से। अब उसका इंटरेस्ट निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो तो आराम से निकल जाएगा। आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका निकल गया, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे खुला क्या है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर इज़ मतलब क्या सर आपका दिस मच।
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा ना सर, प्रिंसिपल तो आपके पास है नहीं, तो प्रिंसिपल को क्या मानना पड़ेगा सर आपको बताइए। क्या पूछा क्या? बोला ये है कि एक अमाउंट था, जिस अमाउंट के ऊपर मतलब क्या एक प्रिंसिपल था, जिस प्रिंसिपल के ऊपर जो प्रिंसिपल 3 साल तक रहा, और उस प्रिंसिपल के ऊपर मतलब जो इंटरेस्ट का रेट था वो मतलब क्या था 12% था, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो मतलब क्या सर आपका 22,500 आया। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। तो 4 फैक्टर में से कोई भी 3 फैक्टर पता हो तो चौथा फैक्टर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है कि वो 22,500 है, यहाँ पे क्या पता है, रेट पता है कि वो मतलब क्या सर आपका 12% है, यहाँ पे क्या पता है, टाइम पता है, टाइम पता है कि वो 3 साल है, तो प्रिंसिपल तो निकाला जा ही सकता है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रिंसिपल क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई मतलब क्या है सर आपका रेट तो नीचे जाएगा इंटू मतलब क्या है सर आपका टाइम। सिंपल इंटरेस्ट नीचे जाएगा। ये ऊपर गया, उसको हम नीचे तो भेज सकते हैं। इसको अगर नीचे भेजते तो फिर आपके पास प्रिंसिपल नहीं आता, आपके पास 1/, प्रिंसिपल आता। ठीक और है, उसको वहाँ भेज देंगे। उसके बाद 1/, 100 को हम SI के पास भेजें। उसके बाद मतलब ये ठीक है, ये समझ आ गया आपको ना। नहीं कैसे हुआ, 100 को हम भेजें इंटरेस्ट के पास, 100 को भेजे हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ, और रेट और टाइम को नीचे उतार दिए, उसके बाद पैन को मतलब क्या घुमा दिए, तो काम मतलब क्या खत्म हो गया, सब्जेक्ट ये बना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे तो उनको प्रिंसिपल मतलब क्या मिल जाएगा, तो उससे प्रिंसिपल मिल गया ना। अब प्रिंसिपल जब मिल गया प्रॉब्लम तो फिर पहले की तरह हो गया। बोला क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट द सेम रेट। हाँ तो 12% 3 साल और रेट वही 3 साल, हाँ कंपाउंडेड एनुअली, अनलेस मेंशन अदरवाइज हो क्या कंपाउंड एनुअली होगा ना। तो यहाँ पे अब ये ऐसा केस दिया है जहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, जहाँ पे आपको अमाउंट मतलब क्या असर आपका दे दिया है, ठीक है ना। वो ये टाइप 2 छोड़ दीजिए, टाइप 1 तक मतलब क्या असर आपका रहने दीजिए, क्योंकि मिलने भी जाना है ना।